अपने पांचों पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को आखिर द्रौपदी ने क्यों छोड़ दिया जीवित? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और इस विनाशकारी युद्ध के बारे में हर कोई जानता है। हालांकि इस युद्ध में जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन इस युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा ने पांडवों और द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी थी। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या के बाद पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे द्रौपदी के सामने पेश किया, लेकिन द्रौपदी ने न उसे सिर्फ जीवित छोड़ दिया बल्कि उसे माफ कर दिया। लेकिन आखिर द्रौपदी ने ऐसा किया क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी और दूसरी रानियां एक ही शिविर में रहती थीं। जिस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उस दिन श्री कृष्ण पांडवों को लेकर शिविर में नहीं लौटे, बल्कि वे पांडवों को लेकर शिविर से कहीं दूर चले गए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अपने शिविर में नहीं लौटे, तब इस बात का फायदा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उठाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी, जिसके चलते पांडव कक्ष में जितने वीर जो बचे हुए थे वो सोते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र भी उस कक्ष में उपस्थित थे, वो भी अश्वत्थामा के द्वारा लगाई गई आग के कारण मारे गए। अगले दिन जब श्री कृष्ण और पांडव अपने शिविर में वापस लौटे तो अपने पांचों पुत्रों के शव को देखकर बेहद दुखी हुए, जबकि द्रौपदी की व्यथा का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। उसके आगे उसके पांचों पुत्र जले हुए मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पांचों पांडव पुत्रों के शव को देखकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि वो अश्वत्थामा को इसका दंड अवश्य देंगे और उसके कटे हुए मस्तक को उनके सामने लेकर आएंगे। द्रौपदी से इतना कहकर पांडव रथ में सवार होकर वहां से अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हालांकि पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसने खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया, बावजूद इसके अर्जुन ने उसको पकड़ लिया। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के नाते अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया, बल्कि उसे रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के सामने ले आए। अश्वत्थामा को देखकर भीम ने कहा कि इस दुष्ट को जीवित रहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया तो वो चाहती तो उसको मृत्यु दंड दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अश्वत्थामा को सामने देखकर द्रौपदी ने पांडवों से कहा, आपने जिस गुरु से अस्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ये उसी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि लेकर उसे छोड़ दिया। इस तरह से द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अपने पांचों पुत्रों को खो देने के बाद भी द्रौपदी इतनी दयालु थी कि उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या का बदला लेने के बजाय हत्यारे अश्वत्थामा को छोड़ने का फैसला किया और उनके इस फैसले को पांडवों ने भी स्वीकार किया। द्रौपदी ने यह सोचकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया कि जिस तरह से वो अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखकर बिलख रही हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है, उसी तरह से जब अश्वत्थामा की मां अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखेंगी तो उनका भी यही हाल होगा। ये सोचकर उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और महाभारत काल से ही धरती पर भटक रहा है। तो दोस्तों, इसी कारण से द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया और उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।